हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ मेरी एक ऐसी डाउनलाइन को जो दिल्ली की नहीं है। आप सोचो, गेस करो कि कहाँ की हो सकती है। वैसे आपको नीचे नाम दिख जाएगा कि कहाँ की है, मैं बताने नहीं वाली हूँ। और वो पर्सन खुद भी आई थी अपने शहर से, पूरा दिल्ली मिलने भी आई थी, वो भी हम सारी बातें करेंगे। एमबीए एमबीए की पढ़ाई छोड़कर कैसे वो फॉरएवर का बिजनेस कर रही है, इसके बारे में भी जानेंगे। तो बुलाते हैं आकांक्षा गुप्ता को, जो कि मेरी फ्रंट लाइनर है, मेरी डाउनलाइन है। और जब से उन्होंने ज्वाइन किया है, बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। उनका यूट्यूब चैनल मैं आपको लिंक में दे दूंगी, उनके नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इवन स्क्रीन पर भी आपको उनका नंबर शो हो रहा है, आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं उनके साथ बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरी ऑडियंस को थोड़ा सा बताइए कि आप कहाँ रहती हैं, क्या करती हैं। हेलो एवरीवन, मैं आकांक्षा बोल रही हूँ। मेरा नाम पूरा नाम मेरा आकांक्षा गुप्ता है और मैं कोलकाता साइड से हूँ। फिलहाल अभी मैं अपना स्टडी कंटिन्यू था, मेरा एमबीए का पढ़ाई कर रही थी। बट मैम ने मुझे अच्छा से सिखाया, बताया कि क्या है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। मैंने बहुत सर्च आउट किया एंड देन मैं यहाँ तक पहुंची हूँ कि मैम के साथ ज्वाइन ही कर लिया मैंने तो। ठीक है। तो एक बात बताओ, अभी आपने बोला कि कोलकाता से, अभी आप दिल्ली जब आए थे तो आप, जैसे मुझे तो पता ही है बट ये ऑडियंस को बता दूं कि कोलकाता में रहती है और दिल्ली आई थी सिर्फ अपनी टीएलएफ टीम के लोगों से मिलने। क्योंकि मैं भी दिल्ली में रहती हूँ, शुभम सर भी दिल्ली में रहते हैं, और भी बहुत सारे टीएलएफ क्रिएटर के लोग हैं जो दिल्ली में ही रहते हैं। तो जैसे शुभम सर मेरठ में रहते हैं, बट वो आ गए थे नोएडा हमसे मिलने। तो कैसा लगा तुम्हें हम लोगों से मिलके, क्योंकि अभी तक तो हम लोगों से जूम पर ही तुमने मुलाकात की है, जूम पर ही बात की है। तो फिजिकली फॉर्म में सामने सबको देख के कैसी फीलिंग आई, कैसा लगा तुमको। कभी मैंने बिलीव नहीं किया था कि इतना जल्दी मुझे चांस मिल जाएगा आप लोगों से मिलने का। सच बता रही हूँ, मैंने कभी भी सोचा ही नहीं था कि मैं अपने कोलकाता से उठ के दिल्ली जाऊंगी आप लोगों से मिलने। इनफैक्ट मैंने ये भी नहीं सोचा था कि शुभम सर से मिलूंगी और शुभम सर हमारे लिए मेरठ से दिल्ली आएंगे। एंड एक सच बात बता रही हूँ, कोई भी एक जगह देख लो, जब इंसान एक ओहदा पा लेता है, एक लेवल पे चल जाता है, तो वो मिलने के लिए या हमसे कांटेक्ट करने के लिए थोड़ा सा हिचकिचाता है ना, बोलता है कि मतलब अलग होता है वे। बट मैम से, सर से मिलके मुझे बहुत सारी नॉलेज मिली और लगा ही नहीं कि मैं किसी और से मिलने जा रही हूँ। लग रहा था कि मुझे कोई रिलेटिव से मिलने जा रही हूँ। एंड सच्ची बता रही हूँ, फोटोज वगैरह भी मैंने बहुत क्लिक किया, वीडियोज भी बहुत सारा बनाया, तो कभी लगा ही नहीं मुझे कि मैं किसी और से मिलने जा रही हूँ। बहुत मजा आया मुझे, बहुत कुछ नॉलेज मिला। इनफैक्ट मैं मैनेजर, सीनियर मैनेजर के सामने बैठ के बहुत सारा लोग लंच किए, तो बहुत इनक्रेडिबल एंजॉयमेंट था, बहुत मजा आया मुझे। एग्जैक्टली ये हमारी टीम की ब्यूटी है और ये हमारी टीम की यूनिटी है कि सीनियर मैनेजर मैनेजर मतलब आपके साथ बैठे होते हैं ना, अगर आप उस चीज की वैल्यू कर रहे हैं, अगर आप उस जगह की वैल्यू कर रहे हैं, अगर आप उनके साथ बैठने की वैल्यू कर रहे हैं ना, तो वो आपके लिए कहीं भी हाजिर है। मतलब ये तो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि शुभम सर मेरठ से नोएडा आ जाएंगे, क्योंकि दूर है यार, इतना पास भी नहीं है। आए थे मतलब, मानते हैं दिल्ली एनसीआर सब पास में ही है, बट फिर भी दूर है। तो 2-2.5 घंटे का ट्रैवल करके आना और सिर्फ अपनी डाउनलाइन से मिलना। और आकांक्षा मेरी डाउन के डाउन, उनके डाउन के डाउन के डाउन में चौथी जनरेशन में आती है आकांक्षा उनके। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा वहां पर सभी लोगों से मिलके, तो मजा आया। अब बात करते हैं आकांक्षा कि जब मेरी तुमसे फर्स्ट टाइम बात हुई थी, तुम एमबीए की पढ़ाई कर रही थी उस टाइम पर। हालांकि अभी तो तुमने क्विट कर दिया है एमबीए, लेकिन क्यों क्विट किया और क्या देखा फॉरएवर में कि तुमने एमबीए की पढ़ाई छोड़कर, जो लोगों का ड्रीम होता है, लोगों का ड्रीम होता है कि एमबीए की पढ़ाई करें, फिर कहीं एचआर की जॉब मिलेगी, आउट ऑफ इंडिया जाके जॉब करेंगे तो अच्छा पैसा आएगा, तो वो सारी चीजों को छोड़ के फॉरएवर क्यों स्टार्ट किया। मैंने फॉरएवर इसलिए स्टार्ट किया, पहले थोड़ा मैं बैक हो जाती हूँ। मैंने एमबीए स्टार्ट इसलिए किया था बिकॉज बोला जाता है कि इंडिया में स्पेशली कि अगर हम एमबीए करेंगे तो पहली बात तो हमें मास्टर डिग्री मिल जाएगा, और साथ ही साथ एक फैमिली मेंबर से निकल के आता है कि अगर आप कोई बड़ा लेवल का ग्रेजुएशन करोगे, एक मास्टर कोर्स करोगे, तो आपको एक अच्छा जॉब मिल जाएगा। और इसमें ये भी बोला जाता है कि आपको अंदर बहुत कुछ ऐसा सिखाया जाएगा जो शायद कोई और कोर्स में नहीं सिखाया जाएगा। इसलिए मैंने एमबीए को स्टार्ट किया और सोचा अपने पेरेंट्स का सपना पूरा कर सकती हूँ। बट मैंने कभी ये नहीं सोचा कि अगर पेरेंट्स का सपना भी पूरा करूंगा तो पेरेंट्स से दूर करके सपना पूरा होंगे, मुझे कहीं बाहर जाना पड़ता। अगर मुझे कहीं रह के मम्मी पापा के साथ कुछ काम करना है तो बस फॉरएवर के साथ ही हो सकता है। मेरे को जब फॉरएवर के बारे में पता चला था शिखा मैम की साइड से,
तो मैंने एक बार ना ध्यान नहीं दिया, मैंने इग्नोर कर दिया। बिकॉज आपको पता है जब कोई इंसान एमबीए कर रहा होता है तो वो अपने आप को बहुत ही हाई लेवल का समझता है कि कोई दुनिया में कुछ है ही नहीं। बट मैंने जब देखा, रिसर्च किया, एक बार तो इग्नोर मार दिया था, बट जब मैंने रिसर्च किया, पूरा देखा कि इसका टर्नओवर क्या है, कितने देशों में चल रहा है, तो मैंने ऐसे बहुत सारे हमारे सीनियर्स को ही देखा था। कि मैं अगर 1 to 1 बताऊँ तो आपको बताऊँ तो हमारे तरुण अग्रवाल सर है, जो कि इतना बड़ा कोर्स करके, इंजीनियर का कोर्स करके उन्होंने ऐसे कंपनी का जॉब छोड़ दिया, एक अच्छा पैकेज उन्हें मिल रहा था। अगर दूसरी साइड पे बताओ तो मेरे को शुभम सर अपना होंडा सिटी मैकेनिकल इंजीनियर का कोर्स करके, जॉब करके सब छोड़ रहे हैं। इनफैक्ट मेरे अपलाइन का बताऊं मैं, जो मैम मेरा अभी मेरे साथ है, वो अपना अच्छा ब्यूटिशियन का कोर्स करते करते भी फॉरएवर कर रही है। तो एमबीए करके मेरे को इतना कुछ नहीं मिलने वाला था, इसलिए मैंने एक सोचा कि चलो क्यों ना मैं ट्राई करूं। और जिंदगी में बोला जाता है ना कि बिना ट्राई किए तो हम लोग एक अच्छा राह पे भी नहीं पहुंच सकते। तो इसलिए मैंने एक सोचा ना कि चलो क्विट करते हैं एक बार एमबीए। बिकॉज एमबीए में मिलने वाला क्या था, डिग्री मिलने वाला था और साथ साथ हमें 30 से 40 तरह की नौकरी मिलने वाली थी। नौकरी के खिलाफ नहीं, बट हाँ मुझे चाहिए था एक ऐसा चीज जो अपने पेरेंट्स के साथ साथ सपना पूरा कर सकूं, जो मुझे मिल चुका है वो मैम के साथ। ठीक है, तो ये बात तो सही है, हमारी टीम में ऐसे ऐसे लोग हैं जो अच्छा खासा, जो कि लोग बीटेक करते हैं, लोग इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि हाँ यहाँ जॉब करेंगे, बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनीज में जॉब करेंगे, आउट ऑफ इंडिया जाके जॉब करेंगे, वहां से पैसा कमाएंगे। ऐसे हमारी टीम में ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऐसी ही जॉब्स को छोड़ के फॉरएवर के बिजनेस को स्टार्ट किया और इस बिजनेस में एक अच्छा मुकाम हासिल किया है। तो बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं, किसका नाम बताऊं, हालांकि आकांक्षा ने बताया ही। तो अगर आप ये देखो कि ऐसे पढ़े लिखे लोग इतनी डिग्री लेने के बाद भी अगर वो फॉरएवर कर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक कि वो बेवकूफ होंगे। उन्हें कुछ तो प्रॉफिट लगा होगा, उन्हें जॉब से कुछ तो बेटर लगा होगा। आकांक्षा, अगर लास्ट बात बताऊं आपको, तो हमारे एमबीए के कोर्स में भी तो यही होता है ना, अभी तो निकल भी गया है कोर्स हमारा, कि हम लोग का डायरेक्ट सेलिंग कोर्स होता है जिसमें एमबीए में टच है। तो अगर मैं एमबीए का स्टडी करते करते मतलब अपना पैसा लगाना पड़ेगा मुझे, उसके बाद कुछ अर्निंग हो या ना हो वो भी कोई फिक्स नहीं है। बट यहाँ पे आके मुझे छोटा सा स्टार्टअप करना है, स्टार्टअप करके पैसा अर्न करते करते मुझे बहुत कुछ नॉलेज मिल रहा है, तो फिर क्यों ना करे फॉरएवर में ज्वाइन। एग्जैक्टली, कहते हैं ना एमबीए करो, उसके बाद कहीं इंटर्नशिप करो, फिर अपना बिजनेस खोलना। पहले सीखोगे, फिर उसको इम्प्लीमेंट करोगे, फिर अपना बिजनेस खोलना, उसमें रिस्क नहीं है। तो हम रिस्क वाला काम ही क्यों करें, हम 0% रिस्क पे काम करेंगे ना। हम पैसा इतना लगाएंगे जितना हम किसी छोटे मोटे महीने 2 महीने के कोर्स में लगाते हैं। एमबीए में लाखों रुपए लगेंगे, बिजनेस और सैलरी मिलेगी हजारों में। इस बिजनेस में पैसा लगेगा हजारों में, आने की संभावना है लाखों में, प्लस आप सीखने को आपको बहुत कुछ है यहाँ पर। तो बिल्कुल सही बात है, नेटवर्क मार्केटिंग अब कोर्सेज में भी आ गई है, नेटवर्क मार्केटिंग के कोर्सेज भी आ रहे हैं। एमबीए लेवल की ट्रेनिंग जो आपको एमबीए में मिलती है, उसी लेवल की ट्रेनिंग आपको नेटवर्क मार्केटिंग में मिल रही है। तो क्यों ना हम एक ऐसा काम करें जहाँ पर हमारा पैसा कम लगे और पैसा कमाने के साथ साथ हम अपनी स्किल्स को भी इम्प्रूव कर पाए। तो अगर आप हैं बिजनेस में, वेल एंड गुड है, नहीं है और कुछ बिजनेस करना चाह रहे हैं, क्योंकि जॉब तो है नहीं मार्केट में, ये तो खुलेआम बात हो रही है कि जॉब तो है ही नहीं मार्केट में। आपने अगर नॉर्मल बीए किया है, बीकॉम किया है, बीबीए किया है, आप भूल जाइए। अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज नहीं आती हैं आपको, अगर आपके अंदर कोई एक्स्ट्रा स्किल्स नहीं है आपके अंदर, तो जॉब बहुत मुश्किल है और जॉब में सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ एक चीज कि आप जॉब में ना बना खा तो सकते हो, लेकिन आप बना नहीं सकते हो। आप सिर्फ बना खा सकते हो, आप कुछ बना नहीं सकते हो। तो अगर कुछ बनाना चाहते हो एक लाइफ में लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी आगे आने वाली लेगेसी के लिए कुछ बना के जाना चाहते हो, तो बिजनेस ही बेस्ट ऑप्शन है। और बिजनेस के लिए चाहिए इन्वेस्टमेंट जितना लगेगा उससे कम इन्वेस्टमेंट में एक बिजनेस यही है जो शुरू हो सकता है। तो आकांक्षा, हमने आपका दिल्ली का फीडबैक जान लिया, हमने आपसे ये जान लिया कि क्यों आपने एमबीए की पढ़ाई को, एक ये बहुत ही स्मार्ट डिसीजन था कि जो हम एमबीए में सीख रहे हैं इतना पैसा लगा के, वही चीज तो हम नेटवर्क मार्केटिंग में सीख रहे हैं, वही चीज तो हम फॉरएवर में सीख रहे हैं। तो क्यों ना हम एक ऐसी इंडस्ट्री को ज्वाइन करें जहाँ पर हमारा पैसा भी कम लग रहा है और हमें सारी एमबीए वाली चीजें आ रही हैं। एमबीए हम करते तो इसीलिए ना कि
कि हम टाइम मैनेजमेंट करना सीखें, पीपल मैनेजमेंट सीखें, बिजनेस के स्किल्स को करना सीखें। तो ये सब कुछ तो हमें यहाँ भी सीखने को मिल रहा है। मेरा एक सवाल ये है, आप टीएलएफ क्रिएटर टीम में हो, हम दोनों ही टीएलएफ क्रिएटर टीम में हैं, वी आर क्रिएटर्स, वी आर फॉरएवर। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि टीएलएफ क्रिएटर के साथ हम लोग फॉरएवर के बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं, फॉरएवर का बिजनेस कर रहे हैं। तो टीएलएफ क्रिएटर को ही क्यों चूज किया? नाइस क्वेश्चन। मैंने टीएलएफ क्रिएटर को इसलिए ज्वाइन किया बिकॉज फॉरएवर तो देखो सब कर रहे हैं मैम। फॉरएवर में मेरा सपना भी था आने का, क्योंकि मुझे जॉब नहीं करना था, बट डिग्री के लिए मेरे पेरेंट्स मुझे एमबीए करा रहे थे। बिकॉज आपको पता है कि हम गर्ल्स है, तो गर्ल्स का जब मैरिज होता है तो उनको बोलते सामने वाला डिग्री मांगता है ना। तो मुझे चाहिए था कुछ ऐसा कंपनी, एक ऐसा कम्युनिटी चाहिए था जिससे कि मैं अपना स्टडी भी करते रहूं और साथ ही साथ मैं अपना काम भी करते रहूं। बट मुझे टीएलएफ कम्युनिटी ऐसा बेहतरीन सिस्टम लगा, और कंटेंट क्रिएशन बना रहा है, यूट्यूबर बना रहा है। और मेरे एक अलग से पार्ट, एक सोच भी था, मेरा सपना भी था कि मैं एक यूट्यूबर बनूं, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा निश लेके चलूं। बट यहाँ पे आके मुझे इतना कुछ मिला, देखने मिला, सीखने मिला, तो मैंने एमबीए का सपना तो छोड़ दिया, मैंने क्विट ही कर दिया सच बताओ तो इतना अच्छा सिस्टम पाके काम करना, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और अभी मेरा चल रहा है और आपके साथ ही मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, सबसे बड़ी बात है। और क्या चाहिए लोगों को कि मैनेजर के साथ बैठ के वीडियो रिकॉर्ड हो, और हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर मैं यहाँ पे बैठ के आपके साथ अच्छे से बात कर पा रही हूँ, अगर सीख पा रही हूँ, टैलेंट में आके यूट्यूबर कंटेंट क्रिएट कर पा रही हूँ, उससे ज्यादा लोगों को क्या चाहिए। अगर बाहर में हम कुछ सीख रहे हैं तो उस कोर्स के लिए हम लोग मनी देते हैं, उसके बाद 2 साल बाद 3 साल में जब कोर्स खत्म होता है तो कोई गारंटी नहीं है कि जॉब मिल जाएगा। बिकॉज कॉलेज वाले आपको एक सर्टिफिकेट देंगे, आपको ये प्रूफ के तौर पे नहीं देंगे स्टार्टिंग में कि आपको जॉब मिल ही जाए। बट यहाँ पे आप आओगे ना, तो आपको सबसे पहले तो आपकी गाइडेंस पर्सन मिलेगी, उसको अपलाइन बोलते हैं, जो कि मैम मेरी है शिखा पांडे मैम। वो एक गाइडेंस के तौर पे मुझे मिली और स्टार्टिंग लेवल से बोल रही है कि आपने जितना स्टार्टअप किया उससे ज्यादा, बहुत ज्यादा कमा पाओगे। जब ये कोई ऐसा दावा करने वाला पर्सन मिल जाए, कंपनी मिल जाए, कमिटी मिल जाए ना, तो फिर हमें छोड़ना नहीं, ग्रैब ही करना चाहिए। ये बात तो बिल्कुल सही है आकांक्षा कि हम टीएलएफ क्रिएटर में लोगों को लीडरशिप स्किल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसर बना रहे हैं। अगर आज आप भी ये सोच रहे हो कि यूट्यूब पर मेरा भी चैनल होना चाहिए, आप एक बार यूट्यूब पे सर्च करने जाओगे ना कि मैं किस टॉपिक पर अपना चैनल बनाऊं, किस तरह का मैं कंटेंट बनाऊं, आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि इतना कंटेंट है ना यूट्यूब पर, आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपको मतलब कंटेंट ओवरलोडिंग हो जाएगी ना, आपको समझ ही नहीं आएगा कि मैं किस टॉपिक को चूज करूं। मेकअप इंडस्ट्री में जाऊं, टेक्नोलॉजी में जाऊं, आप इलेक्ट्रॉनिक्स में जा सकते हो, आप क्लोथिंग में जा सकते हो, आप अपना ब्लॉग बना सकते हो, आप रेसिपीज बना सकते हो। आप भैया कंटेंट भरा पड़ा है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक क्लियर कट नीश है कि आप इस नीश पर काम करो। नेटवर्क मार्केटिंग, मनी मेकिंग, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट पर आप काम करते हो। पहली बात तो आपको कंपनी के पूरे प्रोडक्ट मिल गए, दूसरी चीज आपको बना बनाया पूरा सिस्टम मिल गया। अब आपको यहाँ से सिर्फ अपने बिजनेस को बिल्ड करना है। हम यूट्यूब का अगर आप बाहर कोर्स लोगे तो आपको उतना पैसा लगेगा, यहाँ पर आपका पूरा उतने पैसों में बिजनेस शुरू हो रहा है। तो व्हाई डोंट यू स्टार्ट अ बिजनेस? तो बिजनेस को स्टार्ट करो। एंड थैंक यू सो मच आकांक्षा, क्योंकि आप जैसा यूथ अगर ये सोचे कि पढ़ाई और सीखना, जो चीज हमें सीखनी ही है, हम सीखने को तवज्जो दे रहे हैं, तो हम एक ऐसी जगह से भी सीख सकते हैं जहाँ से हमारा बिजनेस भी चल रहा है, 4 पैसे भी आ रहे हैं और हमारी स्किल्स पे भी इम्प्रूव हो रहा है। तो ये बहुत स्मार्ट डिसीजन था आपका। एंड थैंक यू सो मच कि आपने मेरी टीम को ज्वाइन किया, आप टीएलएफ क्रिएटर का पार्ट हो। और फॉरएवर, हम फॉरएवर में काम कर रहे हैं, तो उस चीज़ को तो हम प्रमोट कर ही रहे हैं। वर्ल्ड क्लास के बेस्ट प्रोडक्ट हैं, बेस्ट मार्केटिंग प्लान है, तो उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। तो अगर आप लोग इस चैनल को देख रहे हैं, सबसे पहले तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। दूसरी चीज ये कि देखो, बिजनेस लेना, बिजनेस करना और बिजनेस के लिए राइट डिसीजन लेना, दोनों में बहुत फर्क है। तो अभी आपके पास राइट डिसीजन लेने के लिए आपके पास राइट चीजें होनी चाहिए कंपेयर करने के लिए। तो आप पहले अपनी आज की चीजों से आप क्या करना चाहते हैं उन चीजों से कंपैरिजन करिए, फिर एक बिजनेस को स्टार्ट करिए। और बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, हमारे साथ करना चाहते हैं, हमारी टीएलएफ क्रिएटर टीम के साथ करना चाहते हैं, ऑटोमेशन से करना चाहते हैं, बहुत सारी स्किल्स को सीखना चाहते हैं, तो दिए हुए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आकांक्षा से बात कर सकते हैं। बहुत अच्छी स्टूडेंट रह चुकी है, बहुत अच्छी टीम में काम कर रही है, तो वो जरूर आपकी हेल्प करेगी।
और आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, तो हम दोनों ही आपको आपके बिजनेस में हेल्प करने में पूरा सपोर्ट करेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा, क्योंकि मेरा ये वीडियो नहीं तो कोई ना कोई मेरा वीडियो आपको डिसीजन लेने में जरूर हेल्प करेगा, आपके फ्यूचर में ग्रोथ के लिए जरूर हेल्प करेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।